नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में। और हम लोग देखेंगे एलओआईस का जो बोले थे कि चैप्टर हम लोग लेके आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको पूछे गए थे बीपीएससी में और प्रीलिम्स में, और इस 63, 64, 65 से जो भी 66, 67। तो हम लोग सबसे पहले तो उसको क्वेश्चन को तो देखेंगे, थोड़ा एलओआई के बारे में समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एलओआईस को देख लेते हैं कि क्या कैसे है। तो एलओआई क्या आ रहा है, इसको लिख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है, या एक तरह से ये सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कुछ सॉल्यूट होगा जिसका परसेंटेज कम यहाँ पर मिक्सर होगा, और यहाँ पर एक सॉल्वेंट भी होगा। तो इसको ज़्यादा जोड़ ना देते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे रहता है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक ये प्योर मेटल है, इसको कहते हैं प्योर मेटल, इसको हम लोग कह देते हैं एलओआई। तो क्यों प्योर मेटल का क्या गुण था, जो भी था उससे एलओआई कैसे बेहतर हो गया, इसमें वाई एलओआई यार यूज्ड कहते हैं। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए ये सॉफ्ट है, तो ये कहीं ना कहीं हार्ड बनेगा, क्योंकि इसमें क्या नया एटम्स आया है, पुराने एटम को रिप्लेस करके। तो उसका क्या मतलब क्या है कि ये क्या कहता है कि प्रिवेंट एटॉमिक लेयर टू स्लीप। मतलब अगर वो एक जैसा ऐसा 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 रहता है तो ये कुछ, लेकिन एक बड़ा सा आइटम इसमें दे देती, ये और ये आपस में ऐसा स्लीप हुआ था ना, एटॉमिक लेयर्स फ्रॉम इजी स्लाइडिंग। ठीक है, इजी स्लाइडिंग से प्रिवेंट करता है, और फिर स्ट्रॉन्ग बनाता है, और कुछ कुछ ऐसे करके जो भी आप लोग कह सकते हैं कि लैटिस स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से क्या एलओआई हम लोग का बेटर है। अब इसमें देखते हैं कि तीन चार तरह, यहाँ भी आपको जैसे देखिए यहाँ भी क्या दिखाया, ये प्योर मेटल है और यहाँ पर एलओआई है। तो इसमें दोनों दिखाया, ये जो इंटरस्टिशियल है, यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बीच में गैप होता है, ये गैप इसको कहता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहाँ पर कोई अगर दूसरा एटम जाता है, यहाँ पर अगर कोई दूसरा एटम जाता है, तो वहाँ पर अगर कोई दूसरा एटम जैसे मान लीजिए यहाँ गया यहाँ गया, तो इसको कहता है इंटरस्टिशियल। और अगर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे 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 और ऐसे, और बीच में अगर हम लोग कोई भी, मतलब ये रेड कलर का यहाँ जाता है, तो इसको कहता है सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल क्योंकि वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, एक एटम को रिप्लेस करके दे रहा है। उसका भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि क्या कर रहा है कि ये प्योर मेटल है, एक मिनट एक मिनट, हाँ, ये प्योर मेटल है, तो ये क्या कर रहा है, एटम को रिप्लेस करके, एटम रिप्लेस करके वो खुद को फिक्स करता है। तो ये सब्स्टिट्यूशनल हो गया, ये इंटरस्टिशियल हो गया। और ये दोनों का एग्जांपल हो गया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल भी है और ये इंटरस्टिशियल भी है। तो इस तरह से ये एलओआई का रहता है। तो इस सबसे कहीं ना कहीं क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो ऐसा एलओआई क्या है, एलओआई एक ऐसा मिक्सचर हो गया जिसमें एटलीस्ट वन मेटल रहेगा, और ये दूसरे के साथ मिलके अपना वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो प्योर मेटल का होता है, जैसे जो इसका प्रॉपर्टीज होगा, इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एलओआईस को अगर हम लोग देखना चाहेंगे, तो वो हम लोग देख सकते हैं, जो कि बेसिक आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता होगा। ऐसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि पाँच छः के सारे एलओएस को देख ही लेते हैं, बारी बारी से उसका यूज़ भी हम ऐसे बताते चलेंगे। तो जैसे कि ब्रास का अगर हम लोग देख लेते हैं, तो ये आपको देखिए इसमें क्या कहीं पर, तो इसको लिखते हैं कॉपर प्लस जिंक से बनता है। यहाँ पर जेड का, सॉरी, कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है। ठीक है, और एक आता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जहाँ जेड आ गया ना, कि यहाँ पर जिंक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जिंक नहीं होगा, इस तरह से। तो इसको लिखेंगे कॉपर प्लस टिन। तो जैसे दिमाग में रखना, यहाँ जेड नहीं है तो यहाँ जेड हो जिंक होगा, यहाँ जेड है तो यहाँ जिंक नहीं। तो इसको याद करने का एक तरीका हो गया, ये ब्रास किससे हो गया, कॉपर और टिन का हो गया। अब इसको ब्रास को किस में यूज करता है, तो इसको आपको क्या कहता है कि बर्तन बनाने में यूज हो जाता है, यूटेंसिल्स में यूज हो जाता है, वायर में यूज हो जाता है। और इसको किस में यूज़ करता है, इसको भी हम लोग, इसको भी यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं और वायर में यूज करते हैं। आइडल्स जो बनते हैं, मूर्ति उर्ति, उसमें इसका ब्रॉन्ज का बनता है। ठीक है, इसको वायर में, सॉरी, इसको नहीं यूज़ करता, कॉपर था लेकिन ठीक है, उसको ही ब्रास वायर, ब्रॉन्ज नहीं यूज होता है। आर्टिफिशियल गोल्ड अगर हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि कॉपर प्लस एल्युमिनियम हो जाता है। आर्टिफिशियल गोल्ड अगर कहते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम आ जाता है।
कॉइन मेटल अगर यूज़ करेंगे, कॉइन मेटल अगर हम लोग देखेंगे तो कॉइन मेटल में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें भी आपको आ जाएगा कॉपर आ जाएगा, प्लस स्टेनम आ जाएगा, प्लस फॉस्फोरस थोड़ा सा यूज हो जा रहा है तो पी आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग अदर अदर देखते हैं, देखिए एक इम्पॉर्टेंट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, इसका नाम में सिल्वर है पर इसमें कहीं सिल्वर नहीं है। तो जर्मन सिल्वर का क्या आ जाता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल रहता है। तो इसको और इसका हम लोग डाल सकते हैं नाम निकेल सिल्वर भी, लेकिन इसमें कहीं भी सिल्वर प्रेजेंट नहीं रहता। तो क्वेश्चन आएगा कि इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर, तो वहाँ पर लिखेंगे 0%, क्योंकि ये पाया ही नहीं जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको नोट में हम लोग देख लेते हैं जर्मन सिल्वर का नाम के हिसाब से। तो उसके बाद से आपको अदर जो इम्पोर्टेंट है स्टील की सबका भी हम लोग आपको अभी बताएंगे। इसके बाद और हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन मतलब ये कहाँ पर यूज होता है, तो इसमें क्या होता है एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर इसमें यूज होता है। मैक्सिमम ये परसेंटेज एल्युमिनियम का अगर हम लोग देखें तो ये 95% के आसपास होता है, ये आपका 1% के आसपास होता है, ये 4% के हिसाब से। तो ये क्यों हो जाता है, तो लाइट वेट और ये सब का इसका यूज कहाँ हो जा रहा है, एयरक्राफ्ट मटेरियल बनने में आपका यूज हो जाता है, या ट्रेन का कंपार्टमेंट मटेरियल में यूज हो जाता है, कंपार्टमेंट मटेरियल में यूज हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है सोल्डर जो सोल्डरिंग हम लोग करते हैं ना, सोल्डरिंग ऑफ वायर या ईटीसी जो भी करते हैं, तो इसका सोल्डर में कौन कौन सा होता है, तो इसमें होता है लीड यानी कि पीबी, ये 68% हो जाएगा, प्लस स्टैनम हो जाएगा एसएन, ये 32% हो जाएगा। तो ये यहाँ पर से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पीबी। अब हम लोग और भी जिसका किसका कहते हैं ब्रॉन्ज और ड्यूरामलिन और ठीक है, एक और हम लोग देख लेते हैं मैग्नानिन कहता है ना, सॉरी हाँ मैग्नानिन, MANGANIN मैग्नानिन, ये भी एल्लोय है। तो इसमें कौन कौन सा रहता है, तो कॉपर रहता है, पर मैंगनीज रहता है और निकेल रहता है। तो ये भी एक वो हो गया। स्टील में अगर हम लोग देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा रहता है, तो आपको आयरन रहता है, कार्बन रहता है, और स्टेनलेस स्टील में अगर है स्टेनलेस स्टील का बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है, तो ये आपको गया स्टील प्लस क्रोमियम प्लस निकेल प्लस कार्बन रहता है, ठीक है। तो स्टील एक हो गया, एक स्टेनलेस आपका स्टील हो गया। ब्रॉन्ज हम लोग बता ही चुके हैं, और छूटने वाला में सोल्डर बता, ड्यूरलमिन बता दिए, जर्मन सिल्वर बता दिए। एक होता है अल्निको नाम से ही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक छूट जाता है, एफी मतलब आयरन छूट जाता है, फिर उसका अल मतलब अल्मोनियम निकेल और कोबाल्ट रहता है। तो इसको फेलनिको ऐसे नहीं कह सकते, अल्निको नाम है, लेकिन आपको याद रखिए कि इसमें आयरन आपको ऐड करना है। ये कहाँ यूज हो रहा है, यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होता है। एक और निक्रोम देख सकता है, तो नाम से ही आपको सारा आ जाएगा कि निक्रोम में कौन कौन सा होगा। तो निकेल है प्लस आयरन है, जिसका इसमें जिक्र नहीं था, जैसे अल्निको और निक्रोम में आयरन है, प्लस क्रोमियम है, तो यहाँ क्रोम आपको दिख जाएगा, क्रोमियम और फिर मैग्नीज हो जाएगा, तो ये लास्ट में मैंगनीज, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है, ये क्या हो रहा है, तो यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा करके अब हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अलावा और हमको एक चीज़ डिस्कस करना था कि जैसे क्या होता है कि ये मरकरी के साथ क्या होता है कि ऑल मेटल ऑलमोस्ट वो उसमें जाके एलॉय बना लेता है, बस एक मेटल जो है वो नहीं बनाता है, वो कौन सा, तो आयरन है, वो मेटल वो आयरन नहीं बनाता है, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता है इसमें, और नॉन रिएक्टिव है।
कौन, आयरन जो है वो मरकरी के साथ नॉन रिएक्टिव, इसके कारण ये नहीं बना था, बाकी सब मरकरी के साथ बना था। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन अगर हम लोग को देखने को मिल सकता, तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। एलॉय ऑफ विच मेटल यूज टू मेक एरोप्लेन, तो आपको एल्युमिनियम हो जाएगा, ड्यूरालुमिन होता है। मरकरी हाईली मेटल मिक्सचर, तो मरकरी मिक्सड में एलॉय रहता है। कौन सा नहीं करता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म एमेलगम, तो यहाँ पर आपको आयरन हो जाएगा। ऐसे ये IAS के एग्जाम में पूछा भी गया पुराना, लेकिन हम लोग आयरन है क्योंकि ये नॉन डिजॉल्विंग और नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, ब्रास क्या है, ब्रास में जेड नहीं है यानी जिंक नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रास किसका हो जाएगा, सॉरी नहीं है तो होगा, मतलब कॉपर और जिंक का हो जाएगा, तो कॉपर सी हो जाएगा। ब्रॉन्ज में जिंक नहीं होता, अगर यहाँ पर मेंशन है जो हम आपको बताए थे। टू मेक अब क्या कर रहा है, टू मेक द स्टील हार्डर क्या रिक्वायर कर रहा है, तो आपको पता है कि आयरन के साथ क्या मिलता है हम लोग को, तो कार्बन का क्वांटिटी अगर हम लोग बढ़ा देंगे ना, तो कार्बन का क्वांटिटी तो वो क्या स्टील को हार्ड कर देगा। तो कार्बन मिक्सड इन आयरन ए हार्डनिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो स्ट्रेंथन करता है आयरन का। उसका कुछ क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्टेड और ये सब करके करता है, तो उतना डीप में नहीं जाना, बस आयरन का क्या है, कार्बन का क्वांटिटी को बढ़ाना आयरन के साथ तो मिलता है। स्टेनलेस स्टील किसका एलवा है, तो स्टेनलेस स्टील अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर बताए नीचे, तो उसमें क्या आ जाता है, स्टील के साथ क्या हो जाता है, निकेल कॉपर ये सब आ जाता है। तो आपको यहाँ पर क्रोमियम का भी है, आयरन एंड क्रोमियम, आयरन एंड जिंक ऑप्शन है, तो आपको हम यहाँ पर शायद ये मोर देन दोनों चीज़ होना चाहिए। तो इसमें हम लोग आपको बोले थे कि मोर देन होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इन दोनों का रिजल्ट में हम लोग को ओवरऑल ये मोर देन एबव वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ ब्रास, ब्रास में बोले थे अगर जिंक नहीं तो जिंक वाला, तो जिंक एंड कॉपर इसका पहला वाला सही हो जाएगा। और एक चीज़ और हम लोग का छूट गया इसमें बताने के लिए, कि जैसे मान लीजिए पूछ देगा आपको कि कार्बन कंटेंट स्टील में कितना होता है, कार्बन कंटेंट स्टील में कितना, जैसे जनरल क्वेश्चन, तो 0.1 से ये 2% के अप्रोक्स होता है, तो इसको